हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय शिला प्रभुपाद। अब हमें ये जानना है कि हमें गुरु कैसे मिले। वो गुरु जो हमें ये बताते हैं कि मैं कौन हूँ और मुझे कृष्ण कौन है और मुझे कहाँ जाना है। तो गुरु के पाने का एक ही रास्ता है, तीव्र इच्छा होनी चाहिए हमारे मन में श्री भगवान को देखने की। जब हमारे मन में ये लगातार इच्छा जन्म ले लेती है कि हाँ, मुझे बनाने वाला कौन है, मुझे उससे मिलना है, मुझे उसे देखना है, तब भगवान भी देखते हैं कि हाँ, ये बहुत सच्चा है, इसके मन में मुझसे मिलने की तीव्र इच्छा है, ये मेरे पास वापस लौटना चाहता है अपने घर। तब वो खुद हमारे लिए स्पिरिचुअल मास्टर से मिलवाते हैं। मतलब वो खुद भेज देते हैं हमारे स्पिरिचुअल मास्टर को हमारे पास। हमें कहीं उन्हें ढूंढने नहीं जाना पड़ता। ये बस हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, डिज़ायर होना चाहिए। और ये डिज़ायर सिर्फ आज आए और कल 2 पल में चला जाए, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूस होना चाहिए, लगातार। इस इच्छा को पुष्ट करने का मार्ग है साधु संग। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये इच्छा, भगवान से मिलने की इच्छा पुष्ट होती रहे, लगातार बनी रहे, तो इसका एकमात्र उपाय है साधु संग। भगवद गीता का श्लोक है चैप्टर 4 में 34, टेक्स्ट नंबर 34। तद विधि परिनिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया। यानी आप गुरु के सामने खुद को सरेंडर कर दो और उनसे प्रश्न करो, उनकी सेवा करो, तभी वो आपको सत्य बताएंगे। तो इस तरह हम गुरु के सामने सरेंडर होकर उनसे सत्य जान सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं, उनके पास पहुंचने का मार्ग जान सकते हैं। इसी तरह श्रीमद् भागवतम में कैंटो 1 के चैप्टर 8 के श्लोक नंबर 26 में कुंती महारानी की शिक्षाओं में वो कहती है कि कुछ जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्रीभिर। यानी कुछ लोग माने जो लोग अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, या जो बहुत धनवान होते हैं, या जो पढ़ाई लिखाई में बहुत विद्वान हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या बड़े बड़े ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या बहुत बड़े बड़े जगह से बहुत ही ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, या जो बहुत ही सुंदर होते हैं, उन लोगों के अंदर ढेर सारा घमंड और अहंकार होता है। ऐसे लोगों के लिए इतने घमंड, इतने अहंकार के साथ गुरु के सामने शरणागत होना डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है। अगर इन 4 चीज़ों में से बर्थ, रिच, एकेडमिकली बहुत विद्वान और बहुत सुंदर लोग हों, और अगर किसी को इनमें से एक का भी अहंकार हुआ, दम हो, तो वो दम्भी और अहंकारी हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जब गुरु के पास जाते हैं तब वो पूरी तरह उन्हें सरेंडर नहीं करते, उनके सामने बस क्वेश्चन करते हैं या उनको दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो हम कितने ज्ञानी हैं। तो ऐसे करने से हमें गुरु की वाणी हृदय में नहीं प्राप्त होगी, प्रकाशित होगी। इसलिए गुरु से सिर्फ प्रश्न करने से स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ हमारे दिमाग में स्टोर होता है, वो हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं होता। हम दिल से कृष्ण को नहीं जान पाते। इसलिए इसका हमारे भीतर के जो अहंकार है उसका नाश करने का बस एकमात्र उपाय है गुरु की सेवा करना। वो जो कहे वो करना। ये नहीं कि मैं गुरु की सेवा कर रहा हूँ, गुरु ने मुझसे पानी मांगा तो मैं ले जाके उन्हें कुछ अच्छा रबड़ी दे दूँ, दही दे दूँ, लस्सी दे दूँ, ऐसा वाला सेवा नहीं। गुरु बोले मुझे पानी दो तो उसे पानी दे दो। गुरु बोले मेरे पैर दबा दो तो पैर दबा दो। कुछ और मत लेकर आओ कि उनके लिए कुछ और मत करो। जितना वो बोले उतना करो, बिल्कुल एक दास की तरह। तब गुरु आपसे खुद प्रसन्न होंगे और आपकी सेवा से प्रसन्न होकर उनके पास जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो आपको देंगे। और सेवा करने से हमारे भीतर जो अहंकार है, जो घमंड है, उसका भी नाश होता जाएगा। और जैसे जैसे अहंकार मिटेगा तभी हम कृष्ण को जान पाएंगे। क्योंकि ये अहंकार है वो बहुत बड़ा मैल की तरह है जो पता नहीं कितने जन्मों से हमारे हृदय में है। अगर हम ईश्वर से ही ईर्ष्या करके इस संसार में को भोगने की इच्छा कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर मतलब आप खुद सोचो कि कितनी ईर्ष्या और अहंकार हमारे भीतर भरी पड़ी है, जिसके कारण हमारे हृदय में एक बहुत बड़ा धूल का लेयर जम गया है। इसलिए हम कृष्ण को जान नहीं पाते, हम खुद ही भोगने की इच्छा करने लगते हैं। तो जब हम सेवा करते हैं गुरु की, वैष्णवजनों की, तब ये अहंकार मिट जाता है हमारे भीतर से। धीरे धीरे हमारा हृदय साफ होने लगता है और हम कृष्ण को जान पाते हैं, उनके साथ
हमारा क्या रिश्ता है, हम उनके अंश हैं, ये बात को हम अपने आप ही अपने हृदय में महसूस करने लगते हैं। इसलिए अब आप सभी जागो और कृष्ण को जानो और उनकी ओर चलो। एकमात्र वही हमारे अपने हैं और कोई नहीं। तो हमने ये जाना कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। हमने लॉजिकली ये भी डिफ़ाइन किया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा शरीर है तो मैं इसका मालिक हूँ, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। और हमारे कृष्ण और हमारे गुरु हमें बताते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ। सो दिस इज़ माई आइडेंटिटी दैट आई एम अ स्पिरिट सोल। और मैं कृष्ण का पार्ट हूँ, पार्सल हूँ, यानी मैं कृष्ण का अंश हूँ और मेरा लक्ष्य उन तक वापस जाना है, उनको प्रेम करना है और उनकी सेवा करना है। कृष्ण अपने भक्तों की सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए हम हमेशा उनके वैष्णवजनों से, उनके भक्तों से प्रेम करते हैं, उनकी भी सेवा करते हैं, क्योंकि एकमात्र यही उपाय है कृष्ण तक पहुंचने का, उनके भक्तों की सेवा के द्वारा। कहते हैं कि भगवान हमें भक्ति नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान के पास भक्ति नहीं है। इसलिए भगवान दोबारा आते हैं इस कलयुग में। 500 ईयर्स बैक वो आए थे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, लेकिन इस बार जब वो आए तो वो राधा रानी का भाव लेकर आए, क्योंकि राधा रानी सबसे बड़ी भक्त हैं कृष्ण की। उनके आगे और कोई उनके जैसा नहीं है। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु बनकर आए कृष्ण, तब वो एक भक्त के रूप में आए, क्योंकि भगवान कृष्ण बनकर वो भक्ति नहीं दे सकते थे। तो वो इतने दयालु हैं कि वो खुद ही अपने भक्त बनकर आए ताकि वो सबको भक्ति दे पाए। भक्ति केवल भगवान के भक्तों के पास होती है। इसलिए भक्ति देने के लिए वे स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर आए श्रीमती राधा रानी के भाव में, और उन्होंने हमें हरे कृष्णा महामंत्र का इतना सिंपल सा रास्ता दिखाया कि हम बस इस मंत्र को चैंट करके ही कृष्ण के तक पहुंच सकते। शुरुआत में ये मंत्र हमारे भीतर, हमारे हृदय में से जितनी भी गंदगी है उसको मिटाता जाता है धीरे धीरे। जैसे एक कमरा हो, बहुत साल पुराना कमरा, उसमें बहुत सारे धूल मिट्टी स्पाइडर के वेब्स जमा हो गए। तो जैसे हम एक झाड़ू लेते हैं, शुरुआत में उसको झाड़ने की कोशिश करते हैं तो वो धूल जो हर चीज़ पर जमी हुई होती है वो झाड़ू के एक झटके से पूरे कमरे में भरने लगता है, उड़ने लगता है। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है जब हम शुरुआत में चैंटिंग शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा मन स्थिर नहीं हो रहा, हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा, लेकिन ये शुरुआत है।